नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3, इसके अध्याय संख्या 9 यानी कि पाठ संख्या 9 जहां पहिया हैं। इस पाठ के जो प्रश्न तथा उनके उत्तरों का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पाठ 9 जहां पहिया हैं के प्रश्न तथा उनके उत्तर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो उत्तर है लेखक पी साईनाथ जंजीरों के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं को किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। गांव के पुरुष महिलाओं को पैर की जूती समझते थे। उन्हें नारी और पशु के अंदर कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। लेखक ने जंजीरों का इस्तेमाल महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर किया था। लेखक का मानना है कि महिलाओं को जंजीरों में बांध कर रखा है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, 2 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो उत्तर देखते हैं कि मैं लेखक की इस बात से सहमत हूँ कि पुदुकोट्टई जिले में महिलाओं का जीवन नरक हो गया था। उन्हें किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। यह सब पुरुषों के कारण हो रहा था। महिलाएं हमेशा उन पाबंदियों से निकलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और कामयाबी हुई। साइकिल होने से महिलाओं के जीवन में खुशियाँ आई। वह खुद आत्मनिर्भर बनी तथा उनको पुरुष पर निर्भर नहीं होना पड़ा। फिर भी उनका जीवन खुशहाल हो गया। नेक्स्ट है आगे पहिया। इसके तहत क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो उत्तर देखते हैं कि साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आए। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। पहले उन्होंने दूर तक पैदल पानी लेने जाना पड़ता था, लेकिन साइकिल से यह काम आसान हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान सामान ले जाना आसान हो गया। महिलाओं को स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। अब उन्हें किसी भी काम के लिए पुरुष पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो देखते हैं उत्तर। पुरुष हमेशा से महिलाओं को अपने साथ खड़ा होता देखना नहीं चाहते थे। वे महिलाओं को आज़ादी देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया। लेकिन साइकिल्स के मालिक ने अपनी बिक्री के लिए साइकिल आंदोलन का समर्थन किया। साइकिल के मालिक की अचानक बिक्री बढ़ गई। बिक्री में 350% का इजाफा हो गया। साइकिल का मालिक अधिक बिक्री चाहता था, इसलिए उसने साइकिल आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन के प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो उत्तर देखते हैं। साइकिल आंदोलन में प्रारंभ में अनेक बाधाएं आई। महिलाओं को शुरू से पुरुषों के अधीन देखा जाता था। पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं पर साइकिल के लिए पुरुष ने बहुत ताने मारे। वे महिलाओं को परिवार का कलंक और अपराधी मानते थे। आंदोलन की शुरुआत में महिलाओं को सब सहना पड़ता था। ये सब ही बाधा उनके सामने आई, लेकिन महिलाओं ने आखिरकार इन सभी बातों को दूर करते हुए साइकिल आंदोलन को सफल बनाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखें, इसे आप स्किप ना करें। नेक्स्ट है आगे शीर्षक की बात। इसके तहत क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जो है जहाँ पहिया हैं क्यों रखा? तो उत्तर देखते हैं। मेरे अनुसार लेखक पी साईनाथ ने पाठ का नाम जहाँ पहिया हैं इसलिए रखा होगा क्योंकि यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। पहिया के समय चलने की प्रेरणा देता है। इसी प्रेरणा को ग्रहण कर महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल चुना। 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा शक्ति बाकी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ का नाम जहाँ पहिया हैं उपयुक्त एवं सार्थक प्रतीत होता है।
नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर है, मेरे अनुसार इस पाठ के अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन 2 नाम स्वतंत्र नारी या जागृत महिलाएं भी हो सकती है। हम यह दोनों नाम पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं के जीवन पर आधारित हैं। अब महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, उनके पास अब साइकिल हैं जिससे कहीं पे भी आ जा सकती हैं। अब उन्हें किसी भी पुरुष पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, वे अब सभी काम खुद कर सकती हैं। आप खुद भी कोई शीर्षक इसका रख सकते हैं। नेक्स्ट है आगे समझने की बात, लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। तो इसके तहत प्रश्न 1 है कि साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समूह बनाकर चर्चा कीजिए। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा भी नहीं था। तो उत्तर देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला का साइकिल चलाना हवाई जहाज़ से कम नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ज़्यादा मात्रा में महिला साइकिल नहीं चलाती। औरतों का ग्रामीण क्षेत्र में साइकिल चलाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर महिला साइकिल चलाती हैं तो उनका काफ़ी काम आसान हो जाएगा, उनको किसी भी पुरुष पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, वे अपनी मर्जी से कहीं पे भी आ जा सकेगी। इसलिए महिलाओं के लिए साइकिल जैसी सामान्य वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर प्रश्न, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया? साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया? तो उत्तर है, साइकिल को विनम्र सवारी इसे कहा गया, इसके कारण काफ़ी हो सकते हैं। साइकिल हमेशा एक अच्छा साधन माना गया है। ग्रामीण क्षेत्र या शहर दोनों जगह आज भी साइकिलें चलाई जाती हैं। शहर में लोग अपना वज़न कम करने के लिए चलाते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में काम और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसके चलाते हैं। साइकिल एक सस्ता टिकाऊ साधन है, इसकी देख रेख करने में काफ़ी कम खर्चा रहता है। आज बच्चा स्त्री पुरुष इस साधन का उपयोग करते हैं, इसमें पेट्रोल या डीजल का खर्चा भी नहीं आता, इसलिए साइकिल को एक विनम्र सवारी कहा गया है। नेक्स्ट है साइकिल। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा को और पुडुकोट्टई की महिलाओं की आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो उत्तर है, फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को साइकिल चलाने से आज़ादी का अनुभव जरूर होगा। निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं, अब उन्हें किसी प्रकार पुरुष पर निर्भर नहीं होना पड़ता, वे अब किसी भी काम को आसानी से कर लेती हैं, वे आज़ादी से कई बार घूम फिर सकती हैं। साइकिल चलाने से बंधन का अनुभव पूरी तरह खत्म हो गया। साइकिल ने उनका जीवन सरल बना दिया, जिससे उन्हें साइकिल चलाने में आज़ादी अनुभव हुआ। नेक्स्ट है आगे कल्पना से इसके तहत है प्रश्न 1, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती हैं तो अपना पार्टी का चिन्ह क्या बनाती हैं और क्यों? पुडुकोट्टई में अगर कोई महिला अगर चुनाव लड़ती हैं तो अपना पार्टी साइकिल को ही बना सकती हैं, क्योंकि साइकिल से उनके जीवन का नया बदलाव आया। मानो कि साइकिल ने पुडुकोट्टई जिले में महिलाओं के जीवन ही बदल दिया। साइकिल ने उनको आज़ादी दिलाई, उनको आत्मनिर्भर बनाया, इसलिए चुनाव चिन्ह साइकिल ही बनाती होगी। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर क्वेश्चन, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? तो उत्तर है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो संपूर्ण दुनिया थम जाएगी। उदाहरण हम कोरोना के समय लगे लॉकडाउन ले सकते हैं। पहियों का चलता रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। अगर पहिए रुक गए तो हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। विकास और मानव के लिए पहियों का चलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, मुझे पूरा यकीन है यह जिला पहले जैसा नहीं हो सकता। अब महिलाओं में जागरूकता आ चुकी है, महिलाएं अपने साहस और परिश्रम से पुरुष प्रधान समाज से बाहर निकली। साइकिल आंदोलन अब प्रगति पर है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला पहले जैसा नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर, मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं, आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई की घटना का समाचार तैयार करना है। आप पाठ में दी गई सूचना उनके कल्पना से एक समाचार तैयार कीजिए। तो निबंध है जो आपको स्वयं इस पे करना है। 8 मार्च 1992 के दिन इस घटनाओं पर एक निबंध आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो शीर्षक भी होता है, अबला नहीं रही अब अबला, ये आप इसका शीर्षक नए से संबंधित रख सकते हो।
आगे है 5 नंबर, अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता को पढ़िए। क्या कविता में फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है, मेरे विचार से कविता में फातिमा की बात से संबंध है। पिता के बाद कविता में लड़कियों को सम्मान दिया गया। लड़कियां माँ की तरह होती हैं जो हर दुख में साथ देती हैं, पिता का सहारा बनती हैं, दुख को खुशी की तरह जीती हैं। जैसा भी जीवन परिस्थिति हो, लड़कियां हमेशा खुश रहती हैं। नेक्स्ट है भाषा की बात। उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए पाठ में प्रयोग उपसर्ग प्रत्यय इस प्रकार हैं: अभि, प्र, अनु, परि, वि, इक, वाला, ता तथा ना। तो यहाँ पर उपसर्ग, मूल शब्द और समस्त पद आपको लिख के कंप्लीट करना है। तो उपसर्ग है अभि का वादन होगा मूल शब्द, इसका जो समस्त पद बनेगा अभिवादन। इसी प्रकार प्र का मूल शब्द है शिक्षण, प्रशिक्षण। अनु का मूल शब्द है पालन, अनुपालन। परि का मूल शब्द है त्याग तथा परित्याग। इसी प्रकार वी का होगा मूल शब्द रोध, विरोध। इक का होगा मूल शब्द मास तथा इसका मूल शब्द बनेगा मासिक। इसी प्रकार वाला का साइकिल, साइकिल वाला। ता का सतर्क, सतर्कता तथा ना का जान, जानना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 8 की जो हिंदी विषय की पुस्तक है वसंत भाग 3, इसके जो पाठ संख्या 9 जहां पहिया हैं के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन किया है। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तथा मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।